स्वराज के जो 3 बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो काहे ऐसा काहे हुआ है? वो बहुत जरूरी था ना, वो अपना परिवार समझते हैं, इसीलिए वो भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। तो बाकी तो लोग देख ही रहे हैं, जनता समझ ही रही है कि कौन क्या है, और जनता बहुत समझदार है और किनको चुन के लाना है वो जान रहे हैं। और हम लोग जन स्वराज की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग के नेता को तोड़ा जा रहा है, हम लोग की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जन स्वराज का पार्टी बना ही कब था? तो पिछले वर्ष भी इलेक्शन हुआ था, उनका समझ में आ गया रिजल्ट, और इस बार भी उनको समझ में आ जाएगा। उनको बेवकूफी वाला वो खुद काम कर रहे हैं, कहाँ के हैं नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, जनता के बीच में आना है कि नहीं। उनको तो पहले अपना क्राइटेरिया समझना चाहिए कि हम क्या हैं, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है, कुछ उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। पहले आप पब्लिक से वो समझ ले, उसके बाद वो जनता के बीच आए। भैया सब ये भी बोल रहा है कि वो लोग अपने मन से आए हैं, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग अपने मन से बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी बीच में आ रही है, दिक्कत पैदा कर रही है। नहीं, देखिए केसी सिन्हा जी हो गए, बिट्टू सिंह जी हो गए और गोपाल प्रसाद सिंह, उन लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से उन लोग को समझ में आ गया होगा कि ये पार्टी जो है धनार्जन की पार्टी है, ठीक ना। ये लोग पाखंड करते हैं और पाखंड समझ में उन लोग को आ गया, क्योंकि नजदीक से तो वो लोग देख रहे थे ना, पार्टी में गए थे, वो पार्टी को समझ रहे थे, पार्टी में काम कर रहे थे, तो उनको समझ में आ गया ना। प्रशांत किशोर जी ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को पैसा लेते हैं, पैसा टिकट बेचते हैं। पूरा माहौल बना हुआ है इस बात को, सभी लोग बोल रहे हैं वहां से जो आ रहे हैं कि पैसा लेके पैसा ठगने का काम करते हैं, फिर गायब हो जाएंगे। ये तो आई है धन उपार्जन करने के लिए, थोड़े सेवा करने के लिए आए। कहाँ थे भैया उतने साल से? बिहार की सेवा आपको नहीं दिखा? बाहर में थे। आज चुनाव आता है तो पिछले टर्म से आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अब फिर देखिएगा हारेंगे बुरी तरह से, पिछला बार हारे, फिर बुढ़िया बिस्तर उठा के चल देंगे। तो यही इनकी हकीकत है, जमीन पर कहीं कहीं नहीं है, बस हवा बनाने का काम कर रहे हैं। बाहर से आदमी ला रहे हैं, इनका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसमें लोग काम कराते हैं, उसी लोग को नामांकन में हम लोग तो देख रहे थे। हम लोग पटना में पैदा हुए, पटना में रहते हैं, हम तो देखे एक आदमी भी जान पहचान का नहीं मिला। सारे लोग को बाहर से बुलाया जा रहा है, अपना हवा बनाया जा रहा है। तो ये सबसे जनता जान रही है, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। बिहार का जनादेश और बिहार का आशीर्वाद, माताओं बहनों भाइयों का सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर के पार्टी में टूट हुआ है उससे थोड़ा पार्टी कमजोर होगा? वो तो पहले से कमजोर है। प्रशांत किशोर है कौन? वो तो बहरूपिया है, आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ हम लोग के जनता के लिए जो नितिन नवीन जी काम किए हैं, जैसे कि डबल डेकर पुल दिए हैं, कई गरीब लोग के शादी ब्याह में दिक्कत होते थे तो सामुदायिक भवन के निर्माण करवाए। तो बहुत सा ऐसा काम है कि हमारे नितिन नवीन जी पूरे गली नली को कालीकरण किया गया है और पानी का सुविधा दिया गया है, डबल डेकर पुल है और मंदिरी नाला बना है। अंटा घाट जो नाला है, जो मोना सिनेमा से लेकर के रूपक सिनेमा से लेकर के अंटा घाट जो है वहाँ नाला जो भी कार्य चल रहा है। बहुत ऐसा काम के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो प्रशांत किशोर के पार्टी में टूट हुआ है तो उनका छवि थोड़ा खराब हुआ है प्रशांत किशोर का, पहले जैसा? उनका तो पहले से ही छवि खराब है। ऐसे तो उनको हम लोग पहचानते नहीं है, पर व्यापार के रूप में उनको हम जानते हैं कि जब भी चुनाव आती है वो व्यापार करने आते हैं, जनता से भी अपना कार्ड बनाते हैं, 10-20 रुपया लेते हैं और लूट के चले जाते हैं, किसी को प्रत्याशी बना देते हैं और टिकट बेचते हैं, पैसा भर के लेके चले जाते हैं। लेकिन फिर ये भी आरोप लगाता है कि बीजेपी वाला भी किसी को प्रत्याशी बना देता है, बोलता है किसी को भी उतार देगा तो पार्टी के नाम पर जीत जाएगा। ऐसा नहीं है, बीजेपी अपना विकास जो किए हैं, विकास पर वोट लेते हैं। विकास पर यूँ भरोसा किए हुए कि हम इतना काम किए हैं, विकास किए, एनडीए के सरकार में विकास हुआ है तो एनडीए की प्रत्याशी को ना पब्लिक वोट देगी। तो दीदी आपको क्या लगता है पिछला उतना समय से बीजेपी यहाँ पे है तो काफी विकास हुआ है? अभी तक बहुत हुआ। हम लोग बहुत पहले तो महिला लोग बहुत आजादी मनाते हैं कि जो पहले घर से नहीं निकलते थे अब घर से निकलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इतना लाभ मिला, गेहूं मिलता है, सिलेंडर मिला है, हर चीज को जो महिला को नहीं मिलता था पहले अब महिला को वो चीज मिल रहा है। इसीलिए भारी से भारी वोट से हम लोग को जिताना है। वो नहीं जीतेंगे, हम लोग जितवा के मजबूत करना है उनको, जैसे जीत के गए हैं उसी तरह उसका विकास करना है, आगे बढ़ना है।